एक बार एक रानी महात्मा बुद्ध के पास जाती है। वह महात्मा बुद्ध से कहती हैं, हे बुद्ध, मेरे मन में 2 प्रश्न हैं जो हमेशा मुझे चुभते रहते हैं और जिसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। बुद्ध बोले, बोलो रानी, तुम्हारे क्या प्रश्न हैं? रानी कहती हैं, हे बुद्ध, मेरा पहला प्रश्न है जो मैं जानना चाहती हूँ कि पति की मृत्यु अक्सर पत्नी से पहले क्यों हो जाती है, जबकि हर पत्नी यह चाहती है कि उसके पति की उम्र लंबी हो और हर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, पूजा पाठ करती है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है। फिर भी पति पत्नी से पहले अक्सर क्यों मर जाता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन किसके भाग्य का खाता है। बुद्ध बोले, हे रानी, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारा जो पहला प्रश्न है, मैं उसका उत्तर तुम्हें दे रहा हूँ, जिसे अपने जीवन में उसका सबको अनुसरण भी करना चाहिए। देखो रानी, हमारे शास्त्रों में पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना गया है। शास्त्र के मुताबिक उसका जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक उसे उसका जीवन साथी ना मिल जाए। हे रानी, पत्नी को अर्धांगिनी देवी का रूप माना जाता है, इसलिए ऐसे बहुत से कार्य हैं जिसे पत्नी करती है तो पति की उम्र बढ़ती है, जबकि कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिसे करने से पति की आयु क्षीण होती है। बुद्ध बोले, रानी, आप ध्यान से सुनो, वो कौन कौन से कार्य हैं। पहला, पत्नी अगर तीर्थ करती है, पूजा पाठ करती है या धार्मिक कार्यों से पति की उम्र बढ़ती है। और ऐसे भी कुछ कार्य हैं अगर पत्नी करती है तो इससे पति की उम्र पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पत्नी अगर करवा चौथ या तीज का व्रत करती है और बिना बताए चुपके से खा लेती है तो यह घोर अपराध शास्त्रों में माना गया है, जिससे इसका असर पति के आयु पर पड़ता है। पत्नी द्वारा पति के लिए की गई लंबी आयु का व्रत कभी भी बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। दूसरा कारण यह है, अगर पत्नी पति से हमेशा लड़ाई झगड़े करती है, झूठी कस्में खाती है पति का, या उससे झूठा शपथ दिलवाती है, पति का हमेशा अपमान करती है, यह भी उसकी आयु पर बुरा असर डालता है। पति का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में पति को परमेश्वर का रूप माना गया है। कोई भी पत्नी यदि ऐसा करती है तो उसके पति की उम्र क्षीण होती है। इसलिए पत्नी को भूलकर भी ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और पत्नी को कभी भी बृहस्पतिवार के दिन भूलकर भी अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इससे भी पति की उम्र क्षीण होती है। और अगर कभी भी कोई स्त्री अपने मंगलसूत्र का पाठ करती है तो उसे अपने मांग में और हाथों में कंगन जरूर पहनना चाहिए। पूरे धर्म और विधि विधान के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए, जिससे कि पति की उम्र हमेशा लंबी हो। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर अब मैं बताने जा रहा हूँ। तुमने ये पूछा था कि कौन किसके भाग्य का खाता है। हे रानी, हमेशा हर इंसान केवल अपने ही भाग्य का खाता है, चाहे वो कितने भी अमीर घर में पैदा हुआ हो या गरीब घर में। अगर उसके भाग्य में वो गरीब घर में भी पैदा हुआ हो सुख होगा तो उसे सुख मिल के ही रहेगा और वो अपने भाग्य का ही खाएगा। और कितने भी अमीर कुल में जन्म लेने से अगर उसकी किस्मत में सुख है ही नहीं, वो कभी भी सुख नहीं भोग पाएगा। तो इसका जवाब ये है रानी कि हमेशा इंसान अपने ही भाग्य का खाता है। दोस्तों, इस बौद्ध कथा से सभी को एक नई राह मिली होगी, जिसे पालन कर हम अपने जीवन को एक नई मोड़ दे सकते हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बौद्ध कथा के साथ।